एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा के पति का देहांत हो गया। बूढ़ी अम्मा की 3 बहुएं थी। अब जाकर उनके घर में बंटवारे की बात शुरू हो चुकी थी। बड़ी बहू बोली, माँ जी पिताजी तो नहीं रहे, अब आप अपने जीते जी हम सबका बंटवारा कर दीजिए। दोनों बहुएं जो बची थी वो भी बोल पड़ी, बड़ी भाभी ठीक कह रही है अम्मा जी, समय रहते बंटवारा कर दीजिए, वरना बाद में हमारे पति इसके लिए झगड़ते रहें वो भी ठीक नहीं है। बाद में झगड़े हों, इससे अच्छा पहले ही आप बंटवारा कर दीजिए। उसके बाद सबकी रजामंदी से संपत्ति बंटवारे के लिए वकील को बुलाया गया। अब बात यहाँ पर आती है कि सासू माँ को खाना कौन देगा, सुबह शाम का खाना अम्मा जी को कौन देगा। तभी बड़ी बहू बोल पड़ी, मैं तो खाना नहीं बना सकती क्योंकि मुझे तो जॉब पर जाना होता है, नौकरी पर जाना होता है, और रात को भी मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि नौकरी से आने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। उसके बाद छोटी बहू ने बोला कि मैं माँ जी को खाना एक समय का ही दे सकती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। सबसे छोटी बहू उसके बाद बोली कि मेरा बच्चा तो और बहुत छोटा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती अभी। सासू माँ सभी की बातें सुन रही थी। तभी अचानक उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में सासू माँ बोली, ये घर मेरा है और मैं कोई भी संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रही। जिसको अपनी नौकरी करनी है वो जाकर नौकरी करे, जिसको अपने बच्चे पालने हैं वो जाकर अपने बच्चे पाले। जो बहू बेटा मेरी सेवा करेंगे और मुझे खाने के लिए पूछेंगे, अब मेरे मरने के बाद संपत्ति सिर्फ उसी को मिलेगी। कहानी का निष्कर्ष, दोस्तों एक सास अपनी 3 बहुओं को एक साथ रख सकती है, मगर 3 बहुएं मिलकर भी अपनी एक सास को खाना नहीं दे सकती। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।